बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ुबैर अली ख़ान हूँ और आप मुझे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। नया दिन है, नया आगाज़ है और दफ्तर के लिए निकले हैं और जो है वो आज कुछ नई डेवलपमेंट्स भी होंगी। वो दिन भर की कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, वो शाम को आपको बताएंगे। आज के व्लॉग में कल रात से जो तस्वीर वायरल हो रही है, कल दिन से बल्कि शाम के वक्त ये तस्वीर सामने आ गई थी सोशल मीडिया के ऊपर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की। उसका कुछ तज़किरा कर लेते हैं। कुछ मालूमात हमारे पास हैं भी, वैसे तो ये मालूमात जिस वक्त तस्वीर आई थी उसके बाद ही ले ली गई थी, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से व्लॉग जो है वो टाइम पे नहीं कर सका, उसके लिए माजरत है। तो कुछ मालूमात अब तक पहुँचाते हैं कि वो तस्वीर कब ली गई, किसने ली, कैसे लीक हुई और अब उसके ऊपर इस्लामाबाद पुलिस क्या तहकीकात कर रही है और क्या इंक्वायरी होगी। और उसके साथ साथ कुछ जिक्र शहीद सहाफ़त शहीद अरशद शरीफ साहब का भी करेंगे, जिनका केस जो है वो कीनिया की हाई कोर्ट में जो स्पेशल यूनिट है पुलिस की, उनके ख़िलाफ़ उनकी ट्रायल के ख़िलाफ़ जो है वो उसका आगाज़ गुज़श्ता रोज़ हो चुका है। उस पर भी कुछ बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो इमरान खान की तस्वीर वायरल हुई है। उस तस्वीर आने के बाद एक बहुत बड़ा बूस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को मिला है, क्योंकि उसमें इमरान खान काफ़ी ज़्यादा हशाश बशाश नज़र आ रहे हैं और उनका जो चेहरा है उस पर किसी किस्म की कोई मायूसी वाला अंसर जो है वो मौजूद नहीं है। और जो तस्वीर लेने वाले हैं वो बज़ाहिर भी ये लग रहा है कि वो तस्वीर जो है वो सेल्फी के तौर पर ली गई है। अब ये तस्वीर ली किसने है और कैसे लीक हुई है उस पर बात कर लेते हैं। ये इस्लामाबाद के जो इस वक्त इमरान खान के साथ तस्वीर में आपको नज़र आ रहे हैं, ये इस्लामाबाद पुलिस के DSP साहब हैं और कासम खान न्याजी इनका नाम है। ये जो कासम न्याजी साहब हैं ये इस्लामाबाद पुलिस के DSP हैं और ये हवालात ड्यूटी पर तैनात हैं और जो उनके गार्ड्स होते हैं जो कैदियों को लाने जाने वाले पर तैनात होते हैं अडियाला जेल से या अटक जेल से जो इस्लामाबाद कचहरी तक पहुंचाए जाते हैं या कचहरी से जेल तक, जो अक्सर आप गाड़ियां देखते हैं कैदियों की वैन्स जो देखते हैं, उनकी जो है उनकी ड्यूटी पर तैनात हैं। और ये वहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि जितने भी पुलिस एहलकार हैं उनके ऊपर ये इंचार्ज हैं, जो हवालाती ड्यूटी कहा जाता है, और उनके ये वहाँ पर इंचार्ज हैं। उनके ये अरसे से ये इसी ड्यूटी पर तैनात है। तो ये तस्वीर जो है वो बनाई कब है और ये कब ली गई है, इस हवाले से इस्लामाबाद पुलिस के ज़राए तो खामोश हैं, उनको तो ये मालूम नहीं है कि ना मालूम हो सका है कि ये कब तस्वीर बनाई गई है। लेकिन अलबत्ता कुछ और जो हमने तहकीक की है इसके ऊपर, कुछ और लोगों से बात की है जहाँ से ये तस्वीर लीक हुई है, तो मालूम ये हुआ है कि ये तस्वीर जो है वो अटक जेल मुंतकिल करने के दौरान ली गई थी। और ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर जिन न्याजी साहब ने भेजी थी एक वकील को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं और अहम ओहदे पर भी रह चुके हैं माजी में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उनको ये भेजी गई थी। और जब उनको भेजी गई तो उस वक्त वहाँ से उस वक्त तो वायरल नहीं हुई, लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने इमरान खान की तस्वीर किसी को दिखाने के लिए दिखाई है, तो उन्होंने कई दोस्तों को दिखाई है, तो वहाँ से वो तस्वीर जो है वो किसी दोस्त ने लेके सोशल मीडिया पर अब अपलोड कर दी है। अच्छा, इस तस्वीर अपलोड करने के बाद लोगों के अंदर ये भी एक तशवीश पाई जा रही है कि अब क्या होगा, क्या जो कासम न्याजी साहब हैं उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि इस वक्त जितनी पाबंदियाँ हैं, जितनी सख्तियाँ हैं, तो लोग तो ये कह रहे हैं कि शायद अब उनको नौकरी से ही बरतरफ कर दिया जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि किसी सर्विस से किसी को बरतरफ कर दिया जाए। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक तबादला हो सकता है, लेकिन वो जब हवालाती ड्यूटी पे है तो इससे ज़्यादा सख्त ड्यूटी उनकी कहाँ लग सकती है। वो तो ऑलरेडी हवालाती ड्यूटी जो है वो पुलिस के नुक्ता नज़र से अगर देखा जाए तो वो सज़ा के तौर पर हवालात की ड्यूटी पर तैनात किया जाता है पुलिस अफसरान को या एहलकारों को, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है वो 4-5 बजे उन्होंने उठना भी होता है और शाम को 4, 5, 6, 7 बज ही जाते हैं जब तक उनकी ड्यूटी जो है वो ख़त्म नहीं होती। तो 12-14 घंटे की ड्यूटी है, तो इस ड्यूटी से ज़्यादा सख्त ड्यूटी तो उनको कोई दी नहीं जा सकती, तो लिहाजा वो तबादले वाला खदशा भी नहीं है। हमने पुलिस ज़राए से भी मालूम किया था, तो उन्होंने भी हमें ये कहा कि अगर एक तस्वीर ले ली है तो उस पर हम क्या कानून की खिलाफ वर्जी उन्होंने की है दौरान ड्यूटी, इस पर भी सोच रहे हैं। अगर कोई कार्रवाई हुई तो इसी नुक्ते पर होगी कि क्या
ملزم کے ساتھ ایک تصویر لی جا سکتی ہے، لیکن البتہ ابھی تک جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی پر تعینات ہیں اور ان کے خلاف کوئی تحقیقات یا کوئی انکوائری یا کوئی تبادلے کے حوالے سے کوئی بھی جو خبر ہے وہ درست نہیں ہے۔ تو یہ معلومات تھی عمران خان کی منظر عام پر آنے والی تصویر کی، اور اب کچھ مختصر سی بات کر لیتے ہیں ارشد شریف صاحب کی۔ ارشد شریف کی جو اہلیہ ہے جویریہ صدیق، انہوں نے کینیا میں جو ان کا کینین پولیس ہے ان کے خلاف جو ہے وہ ایک اپیل دائر کر رکھی ہے کہ ان کی جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اس میں نہ صرف جو پٹیشنر ہیں وہ ارشد شریف صاحب کی اہلیہ ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے علاوہ جو کینین یونین آف جرنلسٹ ہیں وہ بھی بطور پٹیشنر اس میں شامل ہیں، اور وہ منگل کے روز جو ہے وہ گزشتہ روز اس کی پہلی سماعت ہوئی ہے، جس میں نوٹسز جو ہیں وہ تمام فریقین کو سرو کر دیے گئے ہیں۔ اب اس حوالے سے جو ہے وہ کیس کا آغاز مزید آگے بڑھایا جائے گا، کیونکہ عدالت سے رجوع کرنے کا مطلب فریقین کا یہ ہے کہ ان کو انصاف نہیں ملا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جن کینین پولیس ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کا ٹرائل ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جس طریقے سے کینین پولیس نے یہ کہا تھا کہ یہ مسٹیکن آئیڈینٹی کا کیس ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ مسٹیکن آئیڈینٹی کا کیس نہیں ہے بلکہ یہ ایک پری پلان حملہ تھا ان کے اوپر۔ درخواست کر رکھی ہے ارشد شریف کی فیملی نے، کینین یونین آف جرنلسٹ بھی اس کیس میں فریق ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آگے کیس کس طریقے سے کس طرف بڑھتا ہے۔ اس ویلاگ میں مجھے دیجیے اجازت، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔